Assalamu alaikum. So in today's class, we are doing a question which is specifically related to wage differentials. ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली रिलेटेड है टू वेज डिफरेंशियल। ओके, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले हमने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं वेज डिटर्मिनेशन के, और अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वेज डिफरेंशियल का क्वेश्चन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ। वेज differentials wage differentials can be explained by wage differentials can be explained by economic theory. They are a sign of the power of they are a sign of the power of firm to exploit its workforce firms to exploit its workforce and are unjust. ठीक है, do you agree with this view? बेटा आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ये कौन से ईयर का है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो लगाकर। आप गूगल पे लिख दोगे, आपके सामने ईयर आ जाएगा ये कौन से ईयर का है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि एक 20 मार्कर क्वेश्चन के अंदर वी गेट 14 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस, वी गेट 14 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस एंड वी गेट 6 मार्क फॉर इवेल्युएशन। सही। अब इस वेज डिफरेंशियल के आंसर के अंदर हम जो है ना वो कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रट्टा मारने का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वी विल डिफाइन लेबर मार्केट। फर्स्ट वी विल डिफाइन लेबर मार्केट, उसके अंदर हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसके अंदर बताएंगे हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड। आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि वेजेस आर डिटरमाइंड थ्रू अ पॉइंट वेयर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर। उसके बाद आप बताएंगे डिफाइन परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, छोटा सा डिफाइन करोगे, हाँ ज़्यादा लंबी नहीं करना। परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, और इसकी डायग्राम बता दोगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर फर्म्स ऑपरेट एट अ पॉइंट वेयर योर MRP इज इक्वल टू MCL। ठीक है, और फिर आप इसको बताओगे वेज डिफरेंशियल्स। उसके बाद आप इसको क्या बताओगे, वेज डिफरेंशियल्स इन परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, और उसकी डायग्राम बता दोगे। सर आप क्या आप दो डायग्राम, अभी तक आप दो डायग्राम बनाओगे। पहली डायग्राम आप क्या बनाओगे, मैं छोटी छोटी डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना रहा। पहली डायग्राम आप क्या बनाओगे, सबसे पहले ऊपर आ गया वेज, नीचे आ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ये हो गया आपका सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू योर गिवन वेज रेट। और ये जो मैंने बना दिया ये हो गया मेरा MRP का कर्व। फर्म्स ऑपरेट करती हैं एट अ पॉइंट वेयर योर MRP इज इक्वल टू MCL। आप ये बता दोगे। अब आप इसको समझाओगे कि
वेज डिफरेंशियल्स, बेसिकली वेज डिफरेंशियल परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्यों आते हैं? आप इसको ये बताओगे, आप इसको बताओगे कि भाई एक वर्कर की डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है एक सेक्टर के अंदर, तो लोग, आपको याद है मैंने लेक्चर में भी बताया था, लोग दूसरे सेक्टर से शिफ्ट हो जाएंगे, तो दूसरे सेक्टर के अंदर सप्लाई फॉर लेबर कम हो जाएगी। याद है आपको? मैंने आपको ये बात बताई थी। तो अब आप दो डायग्राम्स बना दोगे जिसके अंदर आप ये बात शो कर रहे होगे। ठीक है, अब आप इधर गौर से देखो, आप दो डायग्राम बनाओगे, सही है। ऊपर अगेन वही लेबलिंग आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा वेजेस, ठीक है। नीचे आ जाएगा वही क्वांटिटी फॉर लेबर, चेक कर लो भाई, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये वेज रेट, चेक कर लो भाई। ये हो जाएगा डिमांड, ये हो जाएगा सप्लाई, ठीक है, चेक कर लो भाई। ये डिमांड सप्लाई हो गया, चेक कर लो भाई। ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया वेज रेट, ये हो गया क्वांटिटी फॉर लेबर। ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गई क्वांटिटी फॉर लेबर। बेटा एक सेक्टर में अगर डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है तो दूसरे सेक्टर के अंदर सप्लाई फॉर लेबर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोग उस सेक्टर से छोड़कर आ रहे होंगे। तो ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया जहाँ पे नया डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर मीट होगा, और यहाँ से ये वेज रेट बढ़ गया और ये क्वांटिटी फॉर लेबर बढ़ गई। अब आप चेक करो, अब आप चेक करो, सप्लाई फॉर लेबर कम होगा, तो आप देखो ये सप्लाई फॉर लेबर के कर्व ने मार दिया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, और यहाँ से नीचे आ जाएगी क्वांटिटी फॉर लेबर। तो अगर आप चेक करो, अगर आप डायग्राम के अंदर चेक करो, तो आप इसको ये बात बता दोगे? आप इसको क्या बात बताओगे? आप इसको बताओगे ये बात? इधर एक मिनट, मैं इसको मिटा भी देता हूँ आपके लिए, मैं इसको बिल्कुल सही कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आप चेक कर लो, अब आप इसको क्या बताओगे? आप इसको बताओगे कि जब डिमांड फॉर लेबर, जब डिमांड फॉर लेबर एक सेक्टर में बढ़ती है तो उस सेक्टर में वर्कर की शॉर्टेज होती है, वर्कर का वेज रेट बढ़ जाता है, और दूसरे सेक्टर में सप्लाई फॉर लेबर कम होती है, वहां पर भी शॉर्टेज हो जाती है, वहां पर भी वेज रेट बढ़ जाती है, क्योंकि लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर शिफ्ट मार जाते हैं। सही है, आपने ये बता दिया। इसको आंसर पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ। उसके बाद आप इसको बता दोगे डिस इक्विलिब्रियम डिफरेंशियल्स, ठीक है। उसके बाद आप इसको बताओगे डिस इक्विलिब्रियम डिफरेंशियल्स, जिसको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, उसको कंपनसेटिंग डिफरेंशियल्स भी कहते हैं। सही है, कंपनसेटिंग डिफरेंशियल्स भी कहते हैं, याद है आपको? ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये बता दोगे, फिर आप इसके बाद लेके जाओगे कहानी को किधर, फिर आप इसके बाद कहानी को लेके जाओगे डिफाइन इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, सही है, और साथ साथ उसकी डायग्राम बना दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप क्या बताओगे? इसके बाद आप इसको बता सकते हो कि वाई वेजेस, वाई वेजेस आर डिफरेंट, वाई वेजेस आर डिफरेंट ऑफ अ डॉक्टर एंड अ क्लीनर। ठीक है, एक क्लीनर और उसकी वेजेस क्यों डिफरेंट होती है? आप रीजंस बताओगे, वेज डिफरेंशियल्स के रीजन, ठीक है। सही है, आप ये बता दोगे इसको, क्यों, वजह तो बता दो। डॉक्टर की जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, और क्लीनर की सप्लाई इलास्टिक होगी, ऐसा ही है भाई। डॉक्टर की डिमांड भी इनइलास्टिक होगी, सप्लाई भी इनइलास्टिक होगी, और क्लीनर की डिमांड भी इलास्टिक होगी और सप्लाई भी इनइलास्टिक होगी, ऐसा ही है। ठीक कह रहा हूँ भाई, आप डायग्राम बना दोगे, सही है, और रीजंस भी बता दोगे थियोरेटिकल। तो आप दो और डायग्राम बनाओगे, एक आप बता दोगे कि वेजेस कैसे डिटरमाइन होती हैं इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, सही है, आप एक वो डायग्राम बना दोगे जैसे आपने ये बना दिया। एमआरपी हो गया ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग,
ये हो गया एम आर पी इज इक्वल टू डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, और ये हो गया ए सी एल, चेक कर लो, ये चेक कर लो, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया मार्केट वेज रेट और मार्केट एम्प्लॉयमेंट लेवल। मार्केट वेज रेट और मार्केट एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ से आता है? इट इज़ डिटरमाइंड थ्रू अ पॉइंट वेयर योर एम आर पी इज इक्वल टू ए सी एल। सही है। मोनोप्सनी क्या करता है, वो आखिरी वाले वर्कर को ज़्यादा वेज रेट देता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वेज रेट देता है, और बाकी वर्कर्स को कम वेज रेट पे हायर कर लेता है, जो कि मार्केट वेज रेट से भी कम होता है। ये आपने इसको बता दिया कि ये मोनोप्सनी कर रहा होता है। ठीक है। ये आपने बता दिया कि एक मोनोप्सनी की लेबर मार्केट के अंदर, क्या कहते हैं, वेज की डिफरेंशियल वेज डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रही होती है। सही है। फिर उसके बाद आप एक दो डायग्राम बना दोगे, एक डॉक्टर के लिए और एक क्लीनर के लिए। आप दो डायग्राम बना दोगे, एक डॉक्टर के लिए और एक आप बना दोगे क्लीनर के लिए। ठीक है। जिसमें आप बता रहे होगे कि डॉक्टर और क्लीनर की वेज रेट अलग क्यों होती है, क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है। जैसे ऊपर आ जाएगा वेजेस और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। सही। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने बना दिया डिमांड कर्व भी इन इलास्टिक और सप्लाई कर्व भी इन इलास्टिक। चेक करो, ये डिमांड फॉर लेबर और ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, और ये क्या होगा, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये आ गया वेज रेट और नीचे आ गई क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये आपका इकोनॉमिक रेंट है, ये आपका ट्रांसफर अर्निंग है। आपको याद है ट्रांसफर अर्निंग मिनिमम अमाउंट होती थी और इकोनॉमिक रेंट वो प्रीमियम अमाउंट होती थी। ठीक है। और ये किसका ग्राफ है? ये डॉक्टर का ग्राफ है, और डॉक्टर की डिमांड सप्लाई दोनों इनइलास्टिक होती है, इसलिए मैंने स्टीप कर्व बनाया। आप चेक कर लो। अब आते हैं किसके ऊपर, अब हम लोग बनाएंगे उसका सप्लाई कर्व, डिमांड और सप्लाई किसका बनाएंगे, डॉक्टर उसका क्लीनर का। क्लीनर की डिमांड भी इलास्टिक होती है, सप्लाई भी इलास्टिक होती है। ठीक है। तो चेक करो इधर, ये हो गया डिमांड फॉर लेबर, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर, ये हो गया वेज रेट और ये हो गया क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है। जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहाँ से आ गया वेज रेट और नीचे आ गई क्वांटिटी फॉर लेबर। सही है। ये आ गया वेज रेट और ये आ गई क्वांटिटी फॉर लेबर। सर ये हो गया इकोनॉमिक रेंट और ये हो गया ट्रांसफर अर्निंग। ठीक है। सेट है भाई। अच्छा, अब ये डायग्राम्स आप बनाओगे, सही है, और आप इनको समझा दोगे, सही है, आप रीजंस भी बताओगे। आप ये डायग्राम ना भी बनाते, आप ये दोनों डायग्राम ना भी बनाते चल जाता, आप रीजन समझा देते। सही है। अच्छा, वेज डिफरेंशियल का कोई भी सवाल आ जाए आंसर सेम होता है। अब मैं आपको आंसर पढ़वा देता हूँ, सही है, फिर आप कंक्लूजन लिख दोगे इसके बाद। चलो भाई पढ़ो। वन वे One way the theory of wage determination can explain wage differentials is through the MRPL, marginal revenue product of labor. This theory states that the demand for labor is determined by the MRP curve, the additional revenue a firm earns from employing every additional worker. This is calculated by multiplying MRP with the MR. सही है। ठीक है। The MRPL, which also represents the demand for labor, can be expressed as MRP is equal to MPL into MR. सही है। आई विल शेयर दिस आंसर अज्यूमिंग बोथ द labor and product markets are perfectly competitive. A worker is paid according to their value of output, as shown in diagram number 1. That this explains why a director may earn significantly more than a general worker in the same company, because the director's decisions may generate far higher revenue for the firm, increasing their MRPL and justifying a higher wage rate. सही है। On the supply side, the theory of labor supply suggests that okay. On the supply side, the theory of supply suggests that higher wages encourages individuals to work more, increasing supply of labor. However, beyond a certain point, further wage increases may lead some workers to value leisure more than additional income, causing them to reduce the number of hours they work. मैंने आपको बताया था, एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व पढ़ाया था।
ये उसकी बात है कि भाई वेज रेट बढ़ती रहती है, लेकिन अगर और वेज रेट बढ़ती है तो फिर इंसान कहता है कि अब वो आराम करेगा, तो इससे नंबर ऑफ आवर कम होंगे। सही है। वेज डिफरेंशियल में ऑल्सो अराइज इन डिसइक्विलिब्रियम ड्यू टू टेम्पररी शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई अक्रॉस इंडस्ट्री। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, जिसमें मैंने क्या बताया कि एज शोन इन डायग्राम नंबर 2, इफ डिमांड राइजेस इन वन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, वेजेस विल इंक्रीज। क्योंकि डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी, वेज रेट बढ़ेगा। दिस अट्रैक्ट्स वर्कर फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज और कंपनीज। Assuming perfect competition with identical skills and perfect labor mobility, workers move between firms, reducing supply in the original firm. ये कह रहा है कि वर्कर फॉरन से शिफ्ट मारेगा, सप्लाई फॉर लेबर कम हो जाएगी। However, wage differences may still exist temporarily during this transition, explaining why two workers with the same job may be paid differently across firms. तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि दो वर्कर अलग अलग जॉब में अलग अलग पैसे क्यों कमाएंगे, सेम जॉब में अलग पैसे क्यों कमाएंगे। सही है। फिर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट के बारे में लिखा हुआ है। सही है कि मोनोप्सनी कैसे हायर करती है। फिर आप बताओगे इसको कि एक डॉक्टर और एक क्लीनर, डॉक्टर और क्लीनर को अलग अलग वेज क्यों मिलती है, क्योंकि डॉक्टर मार्जिनल रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और डॉक्टर की सप्लाई भी लिमिटेड है क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा है। सही है। और डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है। फिर आप बताओगे कि इस वजह से डॉक्टर की वेज रेट ज़्यादा है। फिर आप बताओगे कि डॉक्टर की सप्लाई भी इनइलास्टिक है। सही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है ना वो डॉक्टर्स नहीं है मार्केट में, इसलिए उसका इनकम का बहुत बड़ा शेयर इकोनॉमिक रेंट है। और क्लीनर यानी कि जेनेटर्स जो है ना वो आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं क्योंकि उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। फिर ह्यूमन कैपिटल की थ्योरी भी वेज डिफरेंसेस संभालती है कि भाई क्या कहते हैं, एक वर्कर के अंदर स्किल्स के ऊपर एक वर्कर की एजुकेशन ट्रेनिंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका वेज रेट ज़्यादा होगा। सही है। जैसे डायरेक्टर हो गया, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड हो गया, उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छी होगी तो उसको वेज रेट भी ज़्यादा मिलेगा। ये सब लिखा हुआ है। फिर कंपेंसेटिंग वेज डिफरेंशियल भी लिखा हुआ है कि भाई किसी की वर्किंग कंडीशंस पुअर होंगी, कोई रिमोट लोकेशन में काम कर रहा होगा। जैसे इधर लिखा हुआ है कि माइनिंग जॉब्स वालों को ज़्यादा वेज रेट दी जाती है क्योंकि उनकी फिजिकल डिमांड और उनकी जॉब आइसोलेटेड होती है, वो बंद जगह पे काम कर रहे होते हैं। सही है। कुछ वर्कर कम वेज पे भी काम कर लेंगे क्योंकि उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे होंगे, जैसे घर के करीब हो गया, फ्लेक्सिबल आवर होंगे, जॉब सिक्योरिटी होगी, घर के करीब नौकरी होगी। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। सही है, आप याद कर सकते हो। फिर यही सारी थ्योरी थ्योरिटिकल बात लिखी हुई है सारी, तो मैं आपको ये आंसर भेज देता हूँ, आप ये आंसर याद कर लो, सिंपल इज़ दैट। तो आपका लेबर मार्केट का चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये आंसर भेज देता हूँ ग्रुप पर, आप इसको बेशक याद कर लो, मसला नहीं है। ठीक है।